हे दोस्तों, क्या हाल है। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जेड मैकके की लिखी हुई कॉमिक बुक द डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिसका पहला इशू 2021 में रिलीज किया गया था। इस कॉमिक सीरीज को 5 इश्यूज में रिलीज किया गया था, तो हम भी इसे 5 वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वॉइस के एक और नए वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ द डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले इशू को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बैट्स आ जाता है और डॉक्टर से कहता है चलो डॉक उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बता रहे होते हैं कि कोशी द डेथलेस, मुझे हमेशा से इसमें इंटरेस्ट था। वो सेल्विक लेजेंड का एक कैरेक्टर था और जैसा कि सब कहते हैं वो एक इमॉर्टल था। उसकी इमॉर्टल होने की वजह बताई जाती है कि उसने अपने लाइफ और सोल का थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया था और जब तक उसके सोल को कुछ नहीं होता वो भी मर नहीं सकता था। यहाँ बैट्स डॉग से कह रहा होता है चलो उठ भी जाओ, टहलने जाने का टाइम हो चुका है। जिस पर डॉग कहते हैं वैसे तो तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड नहीं है घूमने जाने की, पर तुम खुद भी तो जा सकते हो। तो बैट्स कहता है हाँ वो तो गायब हो गई जब मेरे दिल ने जवाब दे दिया और मैं मर गया, क्योंकि मैं घूमने नहीं जाता था ना। क्या तुम भी अपने दिल के साथ ऐसा ही चाहते हो डॉग? इसलिए चलो घूमने चले। जिस पर डॉग कहते हैं हाँ हाँ तुम चलो, मैं तुम्हें 20 मिनट में नीचे मिलता हूँ। फिर डॉग हमें आगे बताते हैं कि वो इमॉर्टल कैसे हुआ था। उसने अपने सोल को निकाल के एक सुई में छुपा दिया, उस सुई को उसने एक अंडे में छुपा दिया, उस अंडे को एक डक में छुपा दिया और उस डक को एक खरगोश में छुपा दिया। अब उस खरगोश को उसने एक संदूक में छुपा दिया और उस संदूक को एक गहरी अंधेरी जगह में छुपा दिया ताकि कोई भी उसके सोल को ना ढूंढ सके। जब मैं छोटा था तब मैंने ये कहानी सुनी थी और मुझे अभी भी ये कहानी याद है। यहाँ वॉन्ग नाश्ता बना रहा होता है तो वो डॉक्टर से पूछता है क्या आप जाने से पहले नाश्ता करना चाहेंगे? जिस पर डॉग कहते हैं पहले ये बताओ फिटनेस वाली बात तुमने डाली है बैट्स के दिमाग में, और हाँ मुझे सिर्फ कॉफी दे दो। तब वॉन्ग कहता है हाँ थोड़ा बहुत। फिर वॉन्ग आगे डॉग से कहता है आपको याद है आप पहले कैसे बात करते थे जब आप ट्यूटलैक से वापस आए थे? जिस पर डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे याद है, इतने सालों तक उन बूढ़ों के साथ रहते हुए मेरा दिमाग खराब हो गया था और मेरे बोलने का तरीका भी कितना ड्रामेटिक हो गया था ना। तो वॉन्ग कहता है हाँ मैंने काफी दिनों से आपके मुंह से साउंड वर्ड नहीं सुना। तो डॉक्टर जाते हुए वॉन्ग को साउंड वर्ड कहते हैं और फिर कहते हैं लगता है मैंने तुम्हारा आज दिन बना दिया है। तो वॉन्ग कहता है हाँ जाओ और मजे करो। फिर डॉक्टर हमें बताते हैं कि ये बात तो सबको पता है कि मैं एक सर्जन था और मुझे पैसे और फेम का जुनून था, और ये भी बात सबको पता है कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं एक सॉर्सरर बना। पर ये सब बातें अब मायने नहीं रखती। मैंने जब मेडिसिन का रास्ता चुना उस वक्त भी थोड़ी सी मोटिवेशन मैंने कोशिश से ली थी। मैं डेथ को चीट करना चाहता था। वो अलग बात है कि मुझ में थोड़ी घमंड आ गई थी, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है और वो हाथ मेरे पास थे। यहाँ डॉग बैट से कह रहे होते हैं कि मुझे यकीन है होकाई का कुत्ता उसे ऐसे बेड से उठाकर वॉक के लिए नहीं लेके जाता होगा। जिस पर बैट्स कहता है हाँ, पर जिस तरह से वो अपने डॉग को पिज्जा खिलाता है वो भी जल्दी भूत बन जाएगा। तो डॉग कहते हैं तुम्हें फिटनेस को लेकर हुआ क्या है बैट्स? तो बैट्स कहता है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें। जिस पर डॉग कहते हैं मैं अभी मरने के लिए काफी बिजी हूँ। तो बैट्स कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर डॉग कहते हैं हाँ और अब जल्दी चलो, मुझे 1 घंटे में सर्जरी के लिए जाना है। तब हम देखते हैं कि डॉग एक ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और अपने सर्जन वाले कपड़े पहने हुए होते हैं। फिर डॉग हमें बताते हैं कि पिछले कुछ इवेंट्स के बाद मुझे मेरे हाथ वापस मिल चुके हैं और सर्जरी भी, जो कि मेरा पहला प्यार है। मैं काफी टाइम से एक सॉर्सरर और एक सुपर हीरो था, जिसकी वजह से ये सब मुझे सब नया सा लग रहा है और मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट वाले दिनों में किया करता था जब मैंने पहली बार चाकू पकड़ा था, जब मैं कोशी का पीछा कर रहा था अपने स्किल से किसी की जान बचाने के लिए। पर अभी ये सब मैटर नहीं करते। मेरे हाथों को पता है कि इन्हें क्या करना है, एक वफादार कुत्ते की तरह जिसे काफी टाइम तक बांध के रखा था, पर अब इन्हें खोल दिया गया है और अब ये वो करेंगे जिसके लिए ये बने हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हैं और फिर हमें आगे बताते हैं कि मैजिक ने मुझे वो सब सिखाया जो कि मेडिसिन मुझे कभी नहीं सिखा पाई। ह्यूमैनिटी। मैंने आज एक की जान बचाई, पर मेरे पास और भी पेशेंट हैं। सदियां बीत गई, मैंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं की, पर मैंने कभी भी डॉक्टर बनना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सॉर्सरर सुप्रीम हूँ और ये दुनिया मेरी पेशेंट है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कुछ दूर में एक आदमी ओवर पावर्ड हो रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और 2 पुलिस वाले उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहते हैं अपनी पावर कम करो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उन पुलिस वालों से कहते हैं अपनी बंदूकें नीचे कर लीजिए, इस आदमी को गोली की नहीं एक डॉक्टर की जरूरत है। फिर डॉक्टर उस आदमी से कहते हैं क्या तुम मिस्टर रेस्पुटिन हो? पर ये तो तुम्हारा नाम नहीं है। जिस पे वो आदमी कहता है वो मर रहा है, क्या तुम उसकी चीखें नहीं सुन सकते? तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम्हारा नाम मिस्टर पैवेल प्लॉटनिक है? लाओ मुझे मदद करने दो, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। जिस पे वो आदमी कहता है मुझे बस पावर चाहिए, थोड़ी सी पावर। तो डॉग कहते हैं तुम इस पावर को पाने के लिए कहाँ गए थे और कौन मर रहा है? तो वो आदमी कहता है सिनिबस। जिस पर डॉग कहते हैं तुमने अपने आप को 7 सन्स ऑफ सिनिबस से जोड़ लिया है, जो कि सेलेस्टियल कॉन्कॉर्डेंस का डायमेंशन है। पर मैं समझा नहीं, क्या डायमेंशन मर रहा है? जिस पर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस मरने वाले की चीखें सुन सकता हूँ और मेरी मदद करो। तो डॉक्टर कहते हैं ये तुम्हारे सिनिबस से कनेक्ट होने की वजह से हुआ है, जो भी वहाँ हो रहा है वो यहाँ तुम्हें ट्रांसमिट हो रहा है। मुझे इस कनेक्शन को काटना होगा, जैसे कि एक बॉम्ब को डिफ्यूज
किया जाता है। तो डॉक्टर फिर बताते हैं ये बड़ा साधारण काम है, हमें बस इसके एस्ट्रल फॉर्म के बेस को दबाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि सिनिबस की शक्तियाँ बाहर ना निकले और बस इन दोनों के कनेक्शन को काट दो। इसके बाद डॉक्टर उस आदमी से पूछते हैं क्या तुम अब ठीक हो? तो आदमी कहता है हाँ, वो चला गया और अब मैं काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस कर रहा हूँ। फिर डॉक उन पुलिस वालों से कहते हैं इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं बाद में इससे मिलने आऊँगा और पूछताछ करूँगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। और फिर डॉक्टर वहाँ से स्ट्रेंज एकेडमी चले आते हैं। यहाँ वो बच्चों से कह रहे होते हैं मैं सॉर्सरर सुप्रीम पहला नहीं हूँ और आखिरी भी नहीं हूँ। मुझे ये टाइटल विशांति ने दिया था जब मैं और मेरे जैसे कितने सारे सॉर्सरर्स इसके लिए अपने आप को साबित कर रहे थे। जैसा कि मैं पृथ्वी का सॉर्सरर सुप्रीम बना तो इसके साथ मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ भी मिली जो कि बाकी सॉर्सरर्स के पास नहीं है और इसके साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी और तुम प्लेनेट के नेचुरल डिफेंसेस का एक पार्ट बन जाते हो। जैसे कि ओजोन लेयर पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, वैसे ही मैं यहाँ की बाउंड्रीज को मजबूत बनाता हूँ जो कि हमारे डायमेंशन और आउटर प्लेन्स के बीच में है, जैसे कि डार्क डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सेलेस्टियल कॉन्कॉर्डेंस। इन डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल करना पॉसिबल तो है, पर यह बैरियर मजबूती बना के रखता है ताकि कोई हमला ना कर पाए। ये परफेक्ट तो नहीं है बट ये हमारे डिफेंस का एक वाइटल पार्ट है। मैंने तुम्हें इसलिए ये सब चीज़ नहीं बताया कि मुझे इसे बताने में मज़ा आता है, मैं तो तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम में से भी कोई ये बन सकता है और मैं हमेशा तो ये बनकर नहीं रह सकता ना। ऐसा हो सकता है कि विशांति तुम्हें टेस्ट के लिए बुलाए और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुश्मन मुझे मार दे, पर ऐसा उन्होंने पहले भी ट्राई करा है और वो नाकामयाब रहे हैं। तो बच्चों तुम मेरी चिंता मत करना। और इसी बीच बेल बज जाती है और डॉक्टर कहते हैं लो बेल भी बज गई, तुम्हें अपना ध्यान और टाइम देने के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहे होते हैं तभी डॉयले पीछे से भागता हुआ आता है और उनसे कहता है कुछ तो अजीब है, क्या आपने मेरे पिता के बारे में सुना है? जिस पर डॉग कहते हैं डोरमामू, नहीं मैंने उनके बारे में नहीं सुना। और अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है? तो डॉयले बताता है मैं फेल्टाइन हूँ और मैं डार्क डायमेंशन से कनेक्टेड हूँ और मैं कुछ फील कर सकता हूँ जो कि सही नहीं है और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं तुम पहले नहीं हो जिसने ये बात मुझसे कही है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई बेसबॉल डायमंड में बुला रहा होता है। असल में बेसबॉल डायमंड में एक अटैक हुआ होता है तो वो डॉयले से कहते हैं अभी मुझे जाना होगा पर मैं इस बात को देखूंगा। यहाँ बेसबॉल डायमंड में मैजिक कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है। डॉक्टर कहते हैं आज का दिन पहले ही अजीब था और ये तो और भी ज्यादा अजीब है। यहाँ वो मॉन्स्टर्स कह रहे होते हैं हमें वो बच्चे चाहिए, हमें उनकी सोल चाहिए। तो मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है मैं सॉर्सरर सुप्रीमो लिम्बो की और ये मेरे लिए भी शर्म की बात है। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ तुम्हें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए डियर। जिस पर मैजिक कहती है मैं किसी की डियर नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे माफ करना, पर ये मॉन्स्टर्स लिम्बो से मेरे स्कूल पर अटैक करने आए हैं। पर क्यों? तो डॉक्टर उनमें से एक मॉन्स्टर से पूछते हैं तो वो बताता है कि उन्हें यहाँ पे उन बच्चों की सोल्स चाहिए ताकि वो उन सोल्स को खा सके और अपनी भूख मिटा सके और उन्हें जाने दे। तभी मैजिक उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है और बाकी सबको जमीन में दबा देती है। फिर मैजिक कहती है हमें डॉक्टर वुडू से कहकर यहाँ की मैजिकल वार्डिंग को बढ़ा देनी चाहिए। जिस पर डॉक्टर कहते हैं सॉरी पर मुझे अभी कहीं जाना है। फिर डॉक्टर हमें यहाँ बता रहे होते हैं कि मैं अपने साथी जादूगरों में से ही हूँ पर उनमें से किसी के पास मेरी जैसी जिम्मेदारियाँ नहीं है, चाहे वो मेरे अनुभवी हाथों को लेकर हो या मेरे अनुभवी दिमाग को लेकर या फिर किसी को निपटाने के लिए शक्तिशाली जादू। मेरा काम कभी भी नहीं खत्म होता, मेरी जिम्मेदारियां कभी नहीं खत्म होती। मेरी लाइफ मुझे रोज गिफ्ट देती है और मैंने ऐसे काम किए हैं जो कोई भी जिंदा और मरा हुआ इंसान कभी मैच नहीं कर सकता। मैं अलग अलग तरह के लोगों से मिला हूँ, वो भी अलग अलग यूनिवर्स के। मैंने कई दोस्त और साथी बनाए पर मैंने उन सबको खो दिया। कोशी ने डेथ को चीट किया पर इसके लिए उसे अपना सोल निकालना पड़ा। कोशी हमेशा के लिए जी सकता है पर जिसके पास सोल ना हो क्या वो सच में जिंदा होता है? डॉक्टर रिलैक्स करते हुए ये सब सोच रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। डॉक कहते हैं वोंग अपने लाइव ड्राइंग क्लास में गया है और बैट्स पार्क में चेस खेलने गया है। यार मैं थोड़ी देर रिलैक्स भी नहीं कर सकता क्या? फिर वो दरवाजे पे पहुंच कर कहते हैं ऑलराइट स्टीफन, डॉक्टर स्ट्रेंज कभी नहीं थकता। और ऐसा कहते हुए वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज वाले कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और वो दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं तुम कौन हो पर यहाँ मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? वैसे ही काफी लंबा दिन था तो सामने से आवाज आती है और ये तुम्हारी आखिरी दिन भी होने वाली है। और ऐसा कहते ही उसने डॉक्टर पे अटैक कर दिया। फिर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताते हैं कि अच्छा है मेरे दोस्त यहाँ नहीं है, वो भी मेरी हेल्प नहीं कर पाते, ये उनके बस के बाहर की बात है। ये शक्ति बहुत ताकतवर है और बहुत ज्यादा फेमिलियर भी। ऐसी शक्ति को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ रहे पर मैं खुश हूँ कि वो यहाँ नहीं है। ये थोड़ा सेल्फिश होता बट मैं अकेले मरना नहीं चाहता। और फिर डॉक्टर उससे कहते हैं तुम्हें जो करना है कर लो पर इसका एंड वैसा नहीं होगा जैसा तुमने सोचा है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जब ये सब हुआ तो सबको पता चल गया, वर्ल्ड ने भी रिएक्ट किया, जो बैलेंस था वो शिफ्ट हो गया और उन सब ने फील किया। अजीब चीजें होने लगी, चीजें फेल होने लगी। उन्हें लगा कि उन्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए पर काफी देर हो चुकी थी। और जब वो लोग सैंटम सेंटोरम में आए तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मर्डर हो चुका था और उनके सोल और उनके हाथ मिसिंग थे। वोंग रो रहा होता है तो बैट्स कहता है कह दो कि वो चला नहीं गया।
कह दो कि वो नहीं मरा है। जेल्मा डॉक्टर वुडो से कहती है कि डॉक्टर वुडो, स्ट्रेंज की आत्मा का क्या हुआ? तभी वहाँ पे बैरन मोडो आ जाता है और कहता है ये सब किसने किया? इसका खून करने का हक सिर्फ मेरा था। किसने मुझसे ये हक छीना? उसे देखकर वोंग उसे मारने जाता है और कहता है तुमने इसे मारा होगा। तभी उनके बीच मोडो का शिष्य काइसिलियस आ जाता है और जेल्मा और वुडो वोंग को रोक लेते हैं। वुडू वोंग से कहता है शांत हो जाओ, हम नहीं जानते कि इसने ये किया भी है या नहीं। और फिर मोडो वोंग से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम शांत मिजाज के हो। हाँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत चाहता था, पर अपने हाथों से, किसी और के हाथों से नहीं। तभी डॉक्टर के एवेंजर कार्ड में से कैप्टन अमेरिका का कॉल आता है। कैप्टन अमेरिका जेल्मा से कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी है, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की जरूरत है। हम पर कई एक्स्ट्रा डायमेंशनल अटैक हुई है और हम वहीं जा रहे हैं। जिसमें जेल्मा कहती है ओ गॉड, बैरियर टूट चुका है और पर्पल डायमेंशन गोबी डिजर्ट को क्लेम कर चुका है। चाइना ने उन्हें न्यूक करने की धमकी दी है। 6 डायमेंशन ने पेरू पे अपना किला बना लिया है और कलुमेश की डूबी हुई सिटी इंग्लैंड के कोस्ट सरफेस पर आ गई है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बता रहे होते हैं कि कोशी द डेथलेस, वो आदमी जिसने अपने सोल को निकाल कर छुपा दिया ताकि वो हमेशा के लिए जीवित रह सके, ऐसा जो मैं कभी नहीं कर पाया। पर एक टाइम की बात है जब मैं यंग था तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। तो मैंने सोचा इन केस मैं फ्यूचर में मर गया तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तभी यंग डॉक्टर स्ट्रेंज जाउंड कहते हुए आते हैं और कहते हैं अगर मैं आज़ाद हूँ तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है और मुझे कोई बताएगा ये कौन सा साल चल रहा है। तो इसी के साथ हमारा इशू 1 खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।